देकर तोहफे मेरी मलकियत हो गए, मेरी मर्जी बेचूं या रखूं। इमरान खान का तोशाखाना से चीजें लेने का एतराफ। कहा तोशाखाना से चीजें 50% कीमत अदा करके खरीदी। तोशाखाना से जो कुछ लिया वो रिकॉर्ड पर है। एक गैर मुल्की सदर ने घर आकर तोहफा दिया, वो भी जमा करवाया। बताया एस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज लेकर आई, जिसमें इलेक्शन वाली तजवीज पर इत्तफाक किया। सहाफियों से बातचीत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी ऐलान। कहा इलेक्शन कमीशन ने बरवक्त हल्का बंदियां ना करके नाअहली का मुजाहरा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम एस्टेब्लिशमेंट ने दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती आजाद बॉडी के जरिए होनी चाहिए। इमरान खान का शहबाज शरीफ पर सियासी इंजीनियरिंग का भी इल्जाम। शहबाज शरीफ अपने अफसरान लगाकर मैच फिक्स करेंगे। एतराफ किया जस्टिस फाज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना गलती थी, किसी से कोई जाती अनाद नहीं। तुम्हारे तोहफे तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे भी रियासत के और मर्जी भी रियासत की। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जवाब। कहा अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी, आंखें खोल लो, आपकी जाली हुकूमत और मुस्तकबिल दोनों खत्म, हिसाब तो देना पड़ेगा। इमरान खान का एक और झूठ साजिश बेनकाब हो चुकी। सैकड़ों जाली अकाउंट्स और बोर्ड्स के जरिए झूठ फैलाया गया। तोशाखाना की चीजें 14 करोड़ की 3 करोड़ में जमा कराएं और उसके बाद उसको दोबारा 50% पे कर दें। पाकिस्तान की आवाम को पागल समझा हुआ है। आपको बतौर वजीर आजम ये तोहफे मिले थे और आपने इसके ऊपर अपनी दुकान लगा ली। साजिश का राग अलाप रहे हैं कि सबके ऊपर प्रेशर डाला जाए। तुमने पार्लियामान को यरगमाल बनाया हुआ था सिर्फ अपने इक्तदार के साथ चिमटे रहने के लिए। तोशाखाना की चोरी सामने आ गई। तोशाखाना से 14 करोड़ मालियत की चीजें 3 करोड़ में खरीदी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का इल्जाम। कहा इमरान खान को बतौर वजीर आजम तहाइफ मिले थे, उन्होंने इसके ऊपर अपनी दुकान लगा ली। क्या पाकिस्तान की आवाम को पागल समझ रखा है? यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म दिया है। ममनुआ फंडिंग किसी ने भी ली है तो पार्टी और चेयरमैन को भी सजा मिलेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक 16 अकाउंट्स में भारतीय शहरी रोमिटा शेट्टी के अकाउंट से पैसे आए। बर्तानिया, भारत, फिनलैंड, नॉर्वे और कनाडा से भी पैसे आए। 349 कंपनियों और 88 अफराद की रकम बताई ही नहीं। करोड़ों रुपए जाती अकाउंट्स में आए। 2011 में 15 अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। $70 लाख फॉरेन फंडिंग में डिक्लेयर नहीं। इमरान खान की चोरी स्टेट बैंक के दस्तावेजात से पकड़ी गई। कौमी लीडरों को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को इस पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदियाल के सदारती रेफरेंस पर समात में रिमार्क्स। कहा आइन की हिफाजत अदलिया की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। आइन के तहफ्फुज पर गालियां पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। अदालत क्यों आपके सियासी मामलात में पड़े? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आजकल आसान तरीका है, 10,000 बंदे जमा करो और कहो मैं नहीं मानता। पार्लियामान ने ताहियात नाअहली का वाज़े नहीं लिखा। पार्लियामेंट मौजूद है, दोबारा उसके सामने मामला पेश कर दें। अदालत के सर पर क्यों डाला जा रहा है? पार्लियामेंट को खुद तरमीम करने दें। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत तायुन करेगी आइन से इनहराफ का क्या नतीजा होगा। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला या अपनी खुशी पर जाएगा या कीमत अदा करनी होगी। समात कल तक मुलतवी। विफाकी काबीना कल हल्फ उठाएगी। सादिक संजरानी दिन 11 बजे हल्फ लेंगे। 36 रुकनी काबीना में मुस्लिम लीग नून के 14, पीपल्स पार्टी के 11 और JUI के 4 वज़रा शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो, हिना रब्बानी, नवीद कमर, शाजिया मरीद, खुर्शीद शाह समेत दीगर रहनुमा शामिल। खुर्शीद शाह के मुताबिक बाकी 7 वजारतें इत्तेहादियों को दी जाएंगी। पंजाब असेंबली में हंगामा आरई की रिपोर्ट मुस्तरद। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने गवर्नर को पेश की जाने वाली रिपोर्ट रद्द कर दी। कहा सेक्रेटरी असेंबली समेत 4 अफसरों को गुज़श्ता रोज मुअत्तल कर चुका हूं। मुअत्तल शुदा ऑफिसर कैसे गवर्नर को रिपोर्ट पेश कर सकता है? सेक्रेटरी असेंबली को पंजाब असेंबली में हंगामा आरई और दीगर मामलात में गफलत पर मुअत्तल किया गया।
डिप्टी स्पीकर को पंजाब असेंबली के अफसरान मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं दिया गया था। दोस्त मिजारी ने इख्तियारात से तजावुज किया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही भी चुप ना रहे। कहते हैं अदालती अहकामात के मुताबिक डिप्टी स्पीकर को सिर्फ वजीर आला के इंतखाब के लिए इंतजामी मामलात की हद तक इख्तियार हासिल था। पंजाब असेंबली के अफसरान की मुअत्तली के उनके अहकामात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तमाम अफसरान बहाल हैं क्योंकि वो मुअत्तल ही नहीं हुए। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब के हल्फ का मरहला कैसे निपटाया जाए, लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। मुस्लिम लीग नून का कानूनी चाराजोई का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट में कल दरख्वास्त दायर की जाएगी। कानूनी टीम ने पिटीशन तैयार कर ली। पंजाब असेंबली में लोटे आए कहां से, अंदर किसने घुसने दिए, वीडियोस सामने आ गई। लोटे बड़े बड़े बॉक्सेस में असेंबली की लॉबी में लाए गए। वज़ीर आला के इंतखाब के रोज लोटों से डिप्टी स्पीकर को निशाना बनाया गया। लोटे ऐवान के अंदर मेज पर रखने के साथ हवा में भी उछाले गए। क्या उस्मान बुज़दार कानून के मुताबिक मुस्ताफी हुए? गवर्नर पंजाब ने एडवोकेट जनरल से कानूनी राय मांग ली। गवर्नर ने कहा पता चला है उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला के मनसब से मुस्ताफी होने के लिए गवर्नर की बजाय वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफा लिखा था। मुस्लिम लीग नून भी सरदार उस्मान बुज़दार के मुस्ताफी होने के तरीक़ाकार पर एतराज़ कर चुकी। उधर सदर मुमलिकत की गवर्नर पंजाब को ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। आरिफ अलवी ने वाज़ेह किया गवर्नर की बरतरफी की समरी पर फैसला होने तक अपने फराइज अंजाम देते रहें। सरदार उस्मान बुज़दार कैसे मुस्ताफी हुए, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। उस्मान बुज़दार को इस्तीफे की तस्दीक के लिए 1 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुलाया गया। चौधरी सरवर उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर नहीं करना चाहते थे। मियां महमूदुर रशीद ने गवर्नर से उसी वक्त इस्तीफा मंजूर करने को कहा। काफिले के अहम रहनुमा भी गवर्नर हाउस पहुंचे। चौधरी सरवर ने इस्तीफा मंजूर करने पर भरपूर मज़ाहमत की। वज़ीर आज़म के हुक्म पर फिर इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार कर दिया। अगले रोज गवर्नर को असेंबली इजलास बुलाने का कहा गया। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को कहा वो इस्लामाबाद आकर उनसे बात करेंगे। चौधरी सरवर ने इमरान खान को फौरी इस्तीफा ना लेने के लिए कायल करने की कोशिश की। नाकामी पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असेंबली का इजलास भी बुला लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इंदराजे मुकदमा की दरखास्त दायर। सेशन कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया कि पंजाब असेंबली में लड़ाई झगड़ा, तशद्दुद करने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर हमजा शहबाज, IG पंजाब, SSP समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। अदालत पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी करे। पंजाब असेंबली में तशद्दुद का मामला, पुलिस ने वीडियो से शनाख्त का अमल शुरू कर दिया। फुटेजेस के मुताबिक प्राइवेट अफराद गैलरी और दरवाजे से असेंबली में दाखिल हुए। काली वर्दी में मलबूस प्राइवेट अफराद की निशानदही भी की जा रही है। काली वर्दी वालों ने असेंबली में दाखिल होते ही मेंबरान पर तशद्दुद शुरू कर दिया था। तशद्दुद पर उकसाने वाले अफराद और मेंबरान की गिरफ्तारी का भी इम्कान। ये मंसूबा जो कि बदकिस्मती से 4 साल तात्तुल का शिकार रहा, इसने 2018 में ऑपरेशनल होना था। मैं तो उसी रफ्तार से काम करूंगा जिसकी मुझे आदत है। इसको अच्छी आदत समझ लें या बुरी आदत समझ लें, आपको घबराहट होगी मगर अवाम की घबराहट ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब घबराहट आपको होगी, अवाम की घबराहट अब खत्म हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को सहूलत फराहम करने से मुतालिक गुज़िश्ता हुकूमत को कोई सरोकार नहीं था। पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा मेट्रो बस मंसूबे का हुलिया बिगाड़ दिया गया। मंसूबे में तात्तुल की कोई वजह नहीं थी, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म के पास हेलीकॉप्टर और वज़रा के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं। उनको क्या गर्ज थी कि गरीब के बच्चे ने स्कूल जाना है। बदकिस्मती से मुल्की अखराजात
कर्जों से चला रहे हैं। दिफा के अखराजात को भी कर्जों से पूरा किया जाता है। अवामी फलाह के मंसूबों को कर्जों के हुसूल से पूरा करते हैं। चीनी सदर से गुजारिश है कि KCR को भी CPEC में शामिल किया जाए। आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली। सरदार तनवीर इलियास खान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब, 33 वोट हासिल किए। असम्बली पहुँचने पर कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद ने नए वज़ीर आज़म से हल्फ भी ले लिया। ऐवान से खिताब में नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद लाने में ताख़ीर करते तो अपोजिशन ले आती। मुहाजिरीन के मसाइल हल करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को फोन। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इमरान खान ने कहा हुकूमत को बाज़ाब्ता साजिश के तहत हटाया गया, मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाना होगा। दोनों कायदीन में रवाबित का सिलसिला बरकरार रखने पर इत्तफाक। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर का ओहदा JUI को मिल गया। जाहिद अकरम दुरानी को डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद कर दिया। जाहिद अकरम दुरानी ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर का इंतखाब बुध को असम्बली हॉल में होगा। शेड्यूल जारी। ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस की तफरीक खत्म होकर रह गई। हुकूमती अराकीन की बड़ी तादाद अपोजिशन बेंचेस पर बराजुमान। PTI के मुनहरिफ अराकीन भी अपोजिशन बेंचों पर मौजूद हैं। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात करार। दरखास्त गुजार को 5,000 रुपए जुर्माना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा यह तयशुदा उसूल है, अखबारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अदालत कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सानेहा सियालकोट केस का फैसला सुना दिया। श्रीलंकन शहरी के बेरहमाना कत्ल में 6 मुजरिमों को सजाए मौत, 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 76 मुजरिमों को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई। प्रियंका कुमारा को फैक्ट्री में हजूम ने कत्ल किया था। वफाकी हुकूमत का सानेहा मरी से मुतालिक तहकीकात करवाने का फैसला। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह को एडिशनल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन के ओहदे से हटा दिया गया। जराये के मुताबिक सानेहा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी का फ़ोन। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान कतर ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने में पूरी हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और कतर के माबैन माशी सरगर्मियों को बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। अफ़गान अमन अमल में कतर के किरदार को सराहा। अमीर कतर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात में इस्तेहकाम और मज़ीद वुसअत लाने पर इत्तेफाक। कराची में चिल्ड्रन अस्पताल के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। अक्टूबर से अस्पताल में बेशतर शोबों में काम बंद है। अक्टूबर से सिर्फ 200 बच्चों के लिए OPD होती है। माजी में रोजाना 2,500 तक बच्चों की OPD होती थी। डॉलर को फिर पर लग गए। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी दोबारा महंगी। कद्र में 96 पैसे इजाफा। डॉलर 182 रुपए 54 पैसे की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 62 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड।